अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आज अम्मी को गए हुए 5 दिन हो गए हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं, कोई ऐसी घड़ी नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं जब अम्मी याद ना आई हो। इस दुख, इस तकलीफ़ में किसी का आपके साथ खड़े हो जाना भी ना बहुत बड़ी बात है। मेरी अम्मी की आदत थी, बल्कि हम बहन भाइयों में भी यही आदत है कि हम किसी को ना तकलीफ़ में नहीं देख सकते, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई गैर हो। हम उनके साथ बराबर में खड़े रहे हैं। और जब अम्मी को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे तो मेरा कज़न हमारे साथ खड़ा रहा था। और ये वो टाइम था कि जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने हमारा प्रॉपर साथ दिया था। अम्मी को हर तरह से जैसे अम्मी को सांस नहीं आ रहा था, किस तरह से वो पंप कर रहा, 2-2 3-3 घंटे वो खड़ा हुआ वो पंप कर रहा था अम्मी को, क्योंकि हमारी वो कंडीशन ही नहीं थी कि हम अम्मी के पास भी जाएं, क्योंकि हमारा रोना नहीं रुक रहा था। लेकिन उस घड़ी में मेरा कज़न मेरे साथ खड़ा रहा। तो ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका ख़ुद का ज़र्फ़ बहुत बड़ा हो। लेकिन दुनिया बड़ी हरामी है, बड़ी हरामी है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं कि इस तकलीफ़ की घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा रहा है। तो खैर, आज अम्मी को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम वही अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में आना शुरू हो गए हैं। लोग कहते हैं कि किसी के जाने से काम नहीं रुकते, नहीं रुकते, सही कहते हैं, नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अल्लाह कभी किसी को ऐसी किसी तकलीफ़ में डाले, ऐसे किसी दुख में डाले। लेकिन ये हमें पता है ना कि किस तरह हम अपने आप को ज़ब्त करके बैठे हुए हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दिल करता है कि चीखें मार मार के रोएं, ऐसी हो जाती है कंडीशन। तो फिर से वही रेगुलर काम स्टार्ट हो गए हैं। अम्मी के होते हुए ना मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अम्मी अपने कामों के साथ साथ ना मेरे काम भी कर देती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पहाड़ मेरे ऊपर आ गिरा है और मैं उसके अंदर दबी हुई हूँ। हर चीज़ समझ से बाहर है। लोगों का आना जाना है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उनके पास जाके बैठूँ। बस मेरा दिल करता है कि मैं अकेली चुप करके ना कमरे में बैठी रहूँ, मुझे कोई ना बुलाए, बस मैं चुप रहूँ, मुझसे कोई बात भी ना करे। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी कंडीशन जो है वो ऐसी ही है। बात क्या थी मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आपसे बात कही थी कि मैंने ये क्यों बोला है कि दुनिया बड़ी हरामी है, दुनिया वाकई बड़ी हरामी है। अम्मी की डेथ हुई थी 17 सितंबर बुध के दिन सुबह 10:30 बजे, और अम्मी को मगरिब के टाइम दफनाया गया था। फिर उसके बाद जी खाना खुला, और हमारी क्या कंडीशन थी ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो है, लोगों ने खाया पिया, वही ही हाँ बातें शातें, फ़लाँ की गॉसिप हो रही हैं, फ़लाँ की बातें हो रही हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको हम अपना कहते हैं, जिनको नहीं कहना चाहिए कि हमारे अपने हैं। अपने ऐसे नहीं होते हैं, ये बड़े एहसास की बात होती है। जिनके अंदर एहसास नहीं ना होता वो बेहिस्स होते हैं। और ये कुछ हैं ऐसे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस वो आए, खाया पिया और निकले। और हम ये कुल शुल हफ्ते मंगल जुमेरातें हम लोग नहीं करते, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में इन चीज़ों का। तो हमने नेक्स्ट डे जो है बस वो कुरान हानी रखवाई थी, टेबल पे हमने रख दिए थे कुरान। जिसका दिल आ रहा था पढ़े, जिसका दिल नहीं कर रहा था हमने फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरी अम्मी को इनकी पढ़ाइयों की ज़रूरत नहीं थी। मेरी अम्मी ने माशाल्लाह से बहुत अपनी पढ़ाई की हुई थी, और अम्मी कहती थी कि मुझे आपकी पढ़ाइयों की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना ही पढ़ लो तो बड़ी बात है। तो हमने तो सिर्फ 3 दिन जो इस्लाम में है हमने वही किया था कि 3 दिन का सोग है। उसके बाद कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने ये जो इन्होंने अभी ट्रेंड बना ली है मंगल जुमेरातें हफ्ते, ये हम लोगों ने नहीं किए, ना हमें कोई ज़रूरत है करने की, क्योंकि हमने तो घर में गुठलियाँ भी नहीं मंगवाई। खुला पढ़ो, अल्लाह की इबादत करनी तो खुली करो, गिनती में क्यों करनी है। तो ये हैं वो जिनको हम अपना कहते हैं, और अपने क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया है। मैं इसलिए कहती हूँ कि तकलीफ़ दर्द वही है जो हमने सहनी है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता।
इसी वजह से ना मैं बहुत कम ऐसे लोगों से बात करती हूँ कि जिनके पल्ले तो करतूत होती कुछ नहीं है, लेकिन बातें इनकी ऐसी हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने कौन से ऐसे पहाड़ तोड़ दिए हैं। मैं हमेशा ज़र्फ़ वाले लोगों से बात करती हूँ कि जिनका ज़र्फ़ आला हो, जिनमें एहसास हो। जिस इंसान में ये दो चीज़ें नहीं है ना, वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। अम्मी का दुख हम बहन भाइयों को है, अब्बू को है, और किसी तीसरे बंदे को नहीं है। और तीसरा बंदा वो है जिसको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि आपने किस जगह पे कौन से कपड़े पहन के आने हैं। वो चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के आप अफसोस करने आ रहे हो, खा रहे हो, ठूंस रहे हो, बकवास कर रहे हो, फिर आप लोग दफ़ा हो रहे हो। और मैं ऐसे लोगों को नहीं मिलती, मैं ऐसे लोगों के पास नहीं बैठती। मेरी भाभी हैं वो जाके पास बैठ जाती हैं, या मैं हल्ला को बुला लेती हूँ। मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मेरा ये स्टैंडर्ड ही नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से मिलूँ जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही ना हो। मैं नहीं मिलती हूँ ऐसे लोगों से, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे लोगों को। अभी भी लोगों का आना जाना आ रहा है, और इंसान का पता चल जाता है कि कौन आपके साथ सही है, कौन आपके साथ फेक है। तो ये मैंने इन 5 दिनों में ये चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक सीख ली हैं कि अपने होते हैं, ज़ख्म भी देते हैं, मरहम भी देते हैं। ये सब के लिए एक मैसेज है। अगर आपके दुख दर्द में अगर कोई आपके साथ खड़ा है, तो इससे बेहतरीन वफ़ादार इंसान और कोई नहीं होगा। कभी भी जेब देख के इंसान को जज नहीं करना चाहिए। दुनिया दिखाती कुछ है, कहती कुछ है, बताती कुछ है, बोलती कुछ है। तो ये चीज़ याद रखें कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारे पास पैसा होने के बावजूद भी हम अपनी अम्मी को नहीं बचा सके। उस टाइम हमें पता था कि हम किस तरह से वो टाइम गुजार रहे थे, कि सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ था, और हम सांसों की भीख मांग रहे थे, अल्लाह से सांसों की भीख। तो इसलिए कहती हूँ कि ये सब के लिए एक मैसेज है कि अपने अंदर इंसानियत ज़रूर रखें। पैसों से इंसानियत ज़र्फ़ नहीं ख़रीदा जाता। तो यही था मेरा आज का मैसेज कि कौन अपना है, अपने होते हुए भी कौन अपना है, ये ज़रूर देखिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे दोबारा मिलूँगी, और अल्लाह पाक मेरी माँ को जन्नत के बागों में से बाग अता फ़रमाए, और मेरे अल्लाह ने मेरी माँ की हिफाजत फरमाई है, और अल्लाह ताला हम सब को सब्र दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।